उत्तर प्रदेश में कुल शराब की दुकानें 12,000 से अधिक हैं। अब कंपोजिट सिस्टम के बाद कुछ दुकानें कम हो जाएंगी, जहां पे बियर, अंग्रेजी शराब और वाइन एक साथ उपलब्ध होंगी। कुछ इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो कंपोजिट यानी मर्ज करने की व्यवस्था की गई है, जिससे सरकारी स्कूलें कम हो जाएंगी, जहां जूनियर हाई स्कूल के साथ प्राइमरी की शिक्षा भी दी जाएगी। यूपी सरकार ने कम छात्र संख्या वाली अर्थात 50 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। स्कूलों को मर्ज करने के आदेश से प्रदेश के 27,000 परिषदीय विद्यालय प्रभावित होंगे और इससे लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधानाध्यापक के पद खत्म हो जाएंगे। इससे शिक्षा मित्रों और रसोइयों की सेवाएं भी खत्म हो जाएंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कदम बढ़ाया है। इसके जरिए कक्षा 8 तक सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। आदेश में कहा गया था, कम छात्र वाले स्कूल को पड़ोस के स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। वहीं अगर किसी स्कूल के रास्ते में नदी, हाईवे, रेलवे ट्रैक, नाला आदि पड़ता है तो ऐसे स्कूल भी मर्ज कर दिए जाएंगे। अकेले राजधानी लखनऊ में ही 400 से अधिक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का विलय होना है। सरकार का कहना है कि कम छात्र अर्थात 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को अन्य स्कूलों के पड़ोस के स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, जहां पे छात्र संख्या ज्यादा हो, या दोनों को एक में किया जाएगा जिससे संख्या बढ़ जाए और कम संख्या वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। तो इससे मेन नुकसान इसमें बहुत ज्यादा है कि जिस पड़ोस में यदि दूरी बढ़ जाती है, स्कूल दूर पड़ रहा है, तो वहां पे बच्चे कैसे जाएंगे, दुर्घटना का भी खतरा बढ़ सकता है। और उसके बाद से दूरी बढ़ने के बाद बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ देंगे। अभी तो पास में स्कूल होने की वजह से बच्चे नहीं जाते हैं, किसी तरह से घर से उनको भेजा जाता है तो बहुत जबरदस्ती स्कूल जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, तो दूरी बढ़ जाने पे वो और नहीं जाना पसंद करेंगे। तो ये सरकार की जो नीति है, ये कुछ समझ में नहीं आती है कि सरकार क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल को मर्ज करने या बंद करने से इसमें बच्चों की कोई भलाई नहीं है, इसमें उनका नुकसान है। जबकि प्राइवेट स्कूलों को लगाम लगाना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। हर प्राइवेट स्कूल में हर साल किताबें, कापियां, सब चीज चेंज हो जाते हैं। यह एक धंधा बन गया है, कमाने का उनका एक जरिया बन गया है। हर गांव में आसपास में 4, 5, 3 ऐसे स्कूल जो है प्राइवेट खुल गए हैं, तो सरकारी स्कूल पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि अच्छा वहां पे शिक्षा मिलेगी। इसके वजह से प्राइवेट स्कूलों में संख्या बढ़ रही है, जबकि सरकारी स्कूलों में संख्या घट रही है। लेकिन देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों में एक तरह से शोषण किया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में वहां पे बच्चों का हर साल किताब चेंज करना, हर साल फीस बढ़ाना, हर साल नई किताबें खरीदना, कापियां खरीदना, ये बच्चों के लिए और अभिभावक के लिए बहुत दुखद बात है कि उनको हर साल पे करना पड़ता है, हर साल पैसे देना पड़ता है और नई किताब और नई कापियां उनको दिलाना पड़ता है। चाहे बच्चा यदि तीसरी क्लास में या चौथी क्लास में है और उसी के घर का कोई बच्चा दूसरी या तीसरी में है और वो अगले क्लास में जा रहा है, तो उसकी किताब यदि सोचे कि वह अपने ही भाई या बहन का जो हायर क्लास में है उसका लेके पढ़ ले, तो यह संभव नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा व्यवस्था बना रखे हैं कि हर साल उस किताब को, कापी को चेंज करा देते हैं और चेंज कराने से फिर खरीदना पड़ता है, फिर उनको कमीशन मिलता है और अपनी किताबें अपने पसंद के दुकानों पे छपवाते हैं और फिर वहां से ही उनको प्राप्त होता है। इस तरह से यह एक कमाने का बस जरिया बन गया है। गवर्नमेंट को सरकारी स्कूलों के मर्ज पे या उनको बंद कराने पे इससे ज्यादा उनको उन बात पे ध्यान देना चाहिए कि कितने प्राइवेट स्कूल जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं उनको बंद कराना चाहिए, या प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करना चाहिए और उनको बंद कराना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में केवल लुटाई हो रही है,
हर जगह प्राइवेट स्कूल एकदम गली गली में खुल गए हैं और इसके वजह से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली संघर्ष कर रही है। ASER 2024 रिपोर्ट की माने तो सरकारी स्कूलों में केवल 23.4% कक्षा 3 के छात्र ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम है। सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय GDP का सिर्फ 4.6% है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा निर्धारित 6% के लक्ष्य से कम है। अब सरकार ने हाल ही में तमाम स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने का निर्णय लिया है, तो इससे हजारों बच्चों के भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं पिछले 10 साल की बात करें तो 2014 से 15 से लेकर के 2023-24 तक सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है। 2014 से 15 और 2024 या 25 तक देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है, जबकि वहीं जिसकी कमी होनी चाहिए उसकी बढ़ोतरी हुई है। शराब की दुकानें बढ़ी हैं, शिक्षा व्यवस्था कम हुआ है। सरकार की नीतियों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर करना क्या चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में सरकार द्वारा डाटा शेयर किया गया था, जिसमें 2014 से 15 और 2023 से 24 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,101 से घटकर 10,17,660 हो गई है, जबकि वहीं पे निजी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी संख्या 2,88,164 थी, जो अब बढ़कर 3,31,108 हो गई है। इस प्रकार देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल एक तरह से बिजनेस हो गया है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या सरकारी स्कूलों की संख्या की अपेक्षा बढ़ी है। लोग प्राइवेट स्कूल खोल के आसानी से बैठ के और वहां पे प्राइवेट टीचर रख के और कमाना चाहते हैं, और स्कूल इस प्रकार से प्राइवेट खुलते जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करके सरकारी स्कूलों की संख्या और कम करने में लगी है। इससे प्राइवेट स्कूलों की संख्या और बढ़ेंगी और शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं स्कूलों के मर्ज करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। स्कूलों के विलय या समेकन के कई संभावित नुकसान हो सकते हैं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। इसका छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ सकती है, जो 90% तक हो सकता है, जबकि लड़कों का 50% तक बढ़ सकता है। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, जिससे बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। शिक्षा की पहुंच में कमी। कई स्कूलों के विलय से छात्रों को दूर के स्कूलों में जाना पड़ सकता है, खासकर छोटे बच्चों और विकलांग बच्चों के लिए यह मुश्किल हो सकता है। शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव। प्रारंभिक स्तर के छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षण वातावरण का बिगड़ना। बड़ी संख्या में छात्रों के एक साथ होने से शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ सकता है, जिससे शिक्षण और प्रशासन प्रभावित हो सकता है। शिक्षकों और कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव। नौकरियों का नुकसान। विलय से कई शिक्षण पदों का नुकसान हो सकता है। प्रोत्साहन में कमी। हेडमास्टरों के बिना स्कूल चलाने से शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर कम हो सकते हैं। मानसिक तनाव और समायोजन में समस्या। छोटे स्कूलों से बड़े स्कूलों में जाने वाले शिक्षकों को समायोजन में कठिनाई हो सकती है, जिससे उनके प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव। स्थानीय पहचान का नुकसान। समुदाय अपने स्कूलों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है और उनके विलय से स्थानीय पहचान का नुकसान हो सकता है। परिवहन लागत में वृद्धि। छात्रों के लिए स्कूलों की दूरी बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ सकती है। कर में वृद्धि। विलय के परिणाम स्वरूप स्थानीय संपत्ति कर में वृद्धि हो सकती है। कुछ अन्य नुकसान इस प्रकार हैं। समय लेने वाली प्रक्रिया। विलय एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। सांस्कृतिक टकराव। विभिन्न स्कूलों की संस्कृतियों को एकीकृत करने में चुनौतियां आ सकती हैं। संचालन में व्यवधान। विलय की प्रक्रिया से स्कूलों के संचालन में व्यवधान आ सकता है। तो यह था स्कूलों के मर्ज होने पे कुछ नुकसान।
जिसके बारे में हमने बताया कि कैसे स्कूलों के मर्ज होने पे किस प्रकार से लोग प्रभावित हो सकते हैं, बच्चे कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो सरकार की नीतियों का कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। पिछले बार कुछ इसी तरह से बीएड जो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिससे बीएड वालों को प्राइमरी स्कूल से हटा दिया गया कि जो बीएड क्वालिफाई हैं वो प्राइमरी स्कूल में यदि फॉर्म आता है टीचर के लिए तो नहीं भर सकते हैं, केवल बीटीसी वाले ही वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वहां पे हुआ था। फिर उसके बाद से इस समय सरकार जो मर्ज करने जा रही है, जिसपे हाई कोर्ट का भी निर्देश था, जो सरकार की नीति को सही ठहराया है, और याचिका जो भी दाखिल की गई थी इसके खिलाफ उसको खारिज कर दिया गया है। इससे सरकार की नीति क्या है इसके बारे में आने वाला समय ही बताएगा कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो इससे बच्चों के लिए बहुत नुकसान है। आसपास के बच्चे जो भी अपने स्कूल में जाते हैं वो दूर स्कूल होने पे, मर्ज करने पे यदि दूरी बढ़ रही है, जो विकलांग है, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, जो किराया भाड़ा नहीं लगा सकते हैं, वो कैसे जाएंगे। और यदि किसी वाहन से आते जाते हैं तो उसके लिए भी खतरा रहेगा। कोई प्राइमरी या जूनियर स्कूल में किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं चलता है, जो सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई वाहन नहीं चलता है, तो उनके आने जाने की भी समस्या रहेगी। और इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने की बिल्कुल संभावना है। जैसे सरकारी स्कूल बंद होंगे, प्राइवेट स्कूल और जो है खुलते चले जाएंगे। और वैसे ही प्रेजेंट टाइम में जो है हर जगह एकदम छापे हुए हैं और गली गली में खुले हुए हैं, और एक तरह से बिजनेस हो गया है। तो लोग प्राइमरी स्कूल खोल के बैठ जा रहे हैं और मान्यता ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, और उसमें अपना चला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और बच्चे के शिक्षा पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो हर साल प्राइवेट में किताबें बदल ली जाती है और कापियां, हर चीज चेंज हो जाता है। यदि कोई बच्चा आसपास का या घर ही का यदि 4 में, 5 में या 3 में पढ़ रहा है, जबकि कोई बच्चा 2 में, 3 में यदि है, वो 4 में जाना चाहता है, 3 में जाना चाहता है, 2 का बच्चा, तो वो अपने भाई या बहन का वो किताब यूज नहीं कर सकता है। जबकि पहले इस तरह से था, या सरकारी स्कूलों में है कि बच्चे अपने आगे क्लास वाले बच्चों का किताब यूज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट हर साल उनको किताब और ड्रेस जो है या उसका पैसा उसको उनके खाते में भेजती है। तो इससे उनके पढ़ने में प्रोत्साहन होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल वाले लेने के बजाय कभी देते नहीं हैं और हर साल किताब चेंज करते हैं, और कुछ उनको उससे भी कमाई हो जाती है। तो इस तरह से जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा और हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य किस प्रकार से होगा, और हमारे समाज में जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी रखना चाहिए। और किस प्रकार से आगे बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इसके बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।